नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल चित्स आर्टिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम पिछले 7 महीनों के जनवरी से लेकर जुलाई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को शामिल किया है, जो कि आने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि के रूप में खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। यह युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में स्थित है। हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किस भारतीय शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर है श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा घोषित किया गया है। कोझिकोड को भी याद रखिएगा। कोझिकोड को यूनेस्को के द्वारा साहित्य शहर घोषित किया गया है। यूनेस्को के द्वारा साहित्य शहर घोषित किया गया है कोझिकोड को, जो कि केरल के में स्थित एक शहर है। केरल का एक शहर है, इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेपी नड्डा को नियुक्त किया गया है। अगर पूछा जाए आपसे कि जो राज्यसभा के सभापति कौन है, तो सभापति को याद रखिएगा। सभापति कौन है? तो सभापति जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ सभापति हैं, जबकि सदन का नेता जेपी नड्डा को चुना गया है। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक ईपीआई 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 176वें स्थान पर है। 180 देशों में 180 कुल 180 देश थे, 180 देशों में 176वें स्थान पे है। और इसमें पहला देश जो है प्रथम स्थान पे एस्टोनिया है। एस्टोनिया को याद रखिएगा, इसमें प्रथम रैंक पे एस्टोनिया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स WUR 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे IIT बॉम्बे को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 118वां स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में केरल राज्य विधानसभा ने राज्य का नया नाम क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरलम। हाल ही में विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्री अकुजा ने पहला एकल खिताब जीता है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जो विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल का खिताब जीता है। 22 जून 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा किस संत की 647वीं जयंती मनाई गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संत कबीरदास की 647वीं जयंती मनाई गई। और कबीरदास की कुछ रचनाओं को भी याद रखिएगा, जैसे बीजक है, शबद है, साखी है, तो ये सब भी याद रखिएगा। इंडस एक्स किन दो देशों के बीच एक रक्षा नवाचार सहयोग पहल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत और अमेरिका के बीच एक नवाचार पहल है। लाल सिर वाला गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जिले में यह स्थापित किया जाएगा, तो इसे भी याद रखिएगा। हाल ही में हेमिस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख में इस महोत्सव का आयोजन किया गया। याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। हेमिस महोत्सव लद्दाख का एक महत्वपूर्ण महोत्सव है। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए हैबर विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमोनिया के उत्पादन के लिए हैबर विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है असम में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, असम में आयोजित किया जाता है। असम के कामाख्या मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। भारत में पहला स्किन बैंक किस शहर में खोला गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में खोला गया है। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को की सिटी ऑफ लिटरेचर में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है कोझिकोड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कोझिकोड केरल का एक शहर है कोझिकोड। और कोझिकोड को यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य का शहर घोषित किया गया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है अयन्ना पतरूडू को आंध्र प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है।
53वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो कि वर्तमान वित्त मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा किया गया। जो जीएसटी है इसको भी याद रखिएगा, ये संविधान का संशोधन जो है 101वां संविधान संशोधन जो आया था 2016 में, उसके द्वारा जीएसटी को लाया गया था। तो संविधान का 101वां संविधान संशोधन 2016 का जीएसटी से संबंधित है। हाल ही में डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए नाडा ने किस भारतीय खिलाड़ी को निलंबित कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया को नाडा ने निलंबित कर दिया है। नाडा की अगर स्थापना पूछा जाए तो नाडा को याद रखिएगा 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, और वाडा की स्थापना अगर पूछा जाए तो वाडा की स्थापना हुई थी 1999 में, इसे भी ध्यान में रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के प्रस्ताव विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एपी होता समिति का गठन किया है। फोरेंसिक विज्ञान को समर्पित विश्व का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात में स्थित है। तो गुजरात इसका सही आंसर है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है राकेश रंजन को नियुक्त किया गया है। हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है हर साल 30 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नाफेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नाफेड के नए अध्यक्ष जो हैं जेठा अहीर बने हैं। जेठा अहीर नाफेड के नए अध्यक्ष बने हैं। आईपीएल 2024 की विजेता टीम कौन बनी है? तो आईपीएल 2024 की विजेता टीम है केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसने सनराइजर हैदराबाद को हराकर आईपीएल 2024 का खिताब जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जेनी अर्पेनबेक को सम्मानित किया गया है। हाल ही में अल्लामा हलीना किस देश की प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चाड के प्रधानमंत्री बने हैं। चाड के प्रधानमंत्री जो हैं अल्लामा हलीना है, तो इसको याद रखिएगा। और चाड की राजधानी भी अगर पूछा जाए तो इसको भी याद रखिएगा, राजधानी है एनजामेना। जाइमेक्स अभ्यास 2024 किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है जापान में आयोजित किया गया। और यह भारत और जापान के बीच में एक सैन्य अभ्यास है। भारत और जापान के बीच में यह एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, तो इसको भी याद रखिएगा। भारत और जापान के बीच में और भी सैन्य अभ्यास होते हैं, जैसे जो ज़्यादा पूछा जाता है धर्म गार्जियन है, सुन्नियों मैत्री है, तो इसे भी याद रखिएगा। हाल ही में बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में लगी भीषण आग की वजह से चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है, तो उत्तराखंड को याद रखिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पे है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत 129वें स्थान पे है, तो इसको भी याद रखिएगा। टोटल 146 देशों में भारत का स्थान कितना है? तो 129वां है। और यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, WEF के द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे विश्व आर्थिक मंच कहते हैं हिंदी में। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसकी स्थापना भी याद रखिएगा 1971 में किया गया था। इसकी स्थापना 1971 में किया गया था क्लास श्राफ के द्वारा किया गया था। और इसका जो हेड क्वार्टर है उसको भी याद रखिएगा, हेड क्वार्टर इसका कोलोगनी में है, कोलोगनी स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसे भी याद रखिए। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किस एक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व बैंक के द्वारा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी किया जाता है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है इस समय? तो जो अध्यक्ष हैं इस समय अजय बंगा हैं, भारत के अजय बंगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा हैं, भारत के अजय बंगा हैं। और विश्व बैंक में कितने सदस्य देश हैं? टोटल 189 सदस्य हैं, इसको भी याद रखिएगा। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1944 में IBRD के रूप में हुई थी, वही IBRD बाद में विश्व बैंक बना।
हाल ही में किसने उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री की शपथ ली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहन चरण मांझी ने। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार में स्थित है। तो इसका ऑप्शन बी सही था। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 116वां है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। टोटल 163 देशों में भारत का स्थान जो है 16वां स्थान है। 116वां स्थान भारत का है। इसमें अगर देखा जाए कि जो प्रथम शीर्ष देश कौन से हैं या प्रथम स्थान पे कौन है, तो आइसलैंड है। आइसलैंड को याद रखिएगा। प्रथम स्थान किसका है? आइसलैंड का है। दूसरे पे आयरलैंड है, आयरलैंड है। और तीसरे पे ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया है। तो इसे भी याद रखिएगा। हाल ही में संसद भवन परिषद में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। हाल ही में भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने अभ्यास रेड फ्लैग में भाग लिया। यह किस देश में आयोजित किया गया? तो जो अभ्यास रेड फ्लैग है, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में, अलास्का में इसका आयोजन किया गया था। मत्स्ययान 6000 क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह एक पनडुब्बी है। हाल ही में प्रौद्योगिकी विकास निधि के तहत व्यक्तिगत पहचान के लिए एक अत्याधुनिक एआई टूल विकसित किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दिव्य दृष्टि। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, दिव्य दृष्टि। विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 15 जून को हर साल मनाया जाता है। विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। जबकि 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि अगर पूछा जाए 15 अक्टूबर को, तो विश्व छात्र दिवस याद रखिएगा। विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस को मनाया जाता है तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को मनाया जाता है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय वायुसेना के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और यह एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में किस प्रतिष्ठित भारतीय बैंक को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक को सम्मानित किया गया है रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से। 15 से 16 जून 2024 को यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। स्विट्जरलैंड को याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया और स्विट्जरलैंड के वर्गेन स्टॉक शहर में, वर्गेन स्टॉक शहर में इसका आयोजन किया गया। तो इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में किसने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं ऑप्शन सी, पेमा खांडू हैं। तो याद रखिएगा, पेमा खांडू हैं। हाल ही में वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की बैठक में पर्यावरण संरक्षण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 736.4 मिलियन डॉलर। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य को किस एक जंतु के पर्यावास के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीता के लिए गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य को चीता के पर्यावास के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में भारत की मगरमच्छ संरक्षण परियोजना ने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह परियोजना कब शुरू की गई थी? तो यह परियोजना 1975 में शुरू की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हाल ही में किस भारतीय को दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विनोद गनात्रा। विनोद गनात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को मनाया जाता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 19 जून को मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा। सिकल सेल रोग जो है अनुवांशिक रोग होता है और इसका लक्ष्य है भारत सरकार का 2047 तक समाप्त करने का, उन्मूलन करने का, समाप्त करने का। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, जबकि 20 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 जून को मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। और पूछा जाए 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 जून को याद रखिएगा। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। सुरक्षा दिवस मनाया जाता है कब? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसे याद रखिएगा। वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक में भारत का स्थान जो है 63वां है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 63वां है। कुल 120 देशों ने इसमें भाग लिया था। 120 देशों ने इसमें भाग लिया, जिसमें भारत का स्थान 63वां था। और यह किसके द्वारा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में प्रथम स्थान किसका था? तो प्रथम स्थान भी याद रखिएगा, स्वीडन का था। प्रथम स्थान में स्वीडन था। उड़ीसा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उड़ीसा विधानसभा के नए अध्यक्ष जो हैं, ऑप्शन बी सुरामा पाढ़ी को बनाया गया है। सुरामा पाढ़ी जो हैं उड़ीसा विधानसभा की नई अध्यक्ष हैं, इनको याद रखिएगा। जबकि जो ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2024 से किस एक निकाय को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए IPBES को सम्मानित किया गया है। IPBES को सम्मानित किया गया है और इसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज होता है। और इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। इसको भी याद रखिएगा। और इसका जो सचिवालय है, हेडक्वार्टर है, वो बान में है। बान कहाँ पे स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है। जर्मनी में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। और इसके टोटल कितने सदस्य देश हैं? तो 145 है। इसको भी याद रखिएगा। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भर्तहरि महताब को नियुक्त किया गया है। UNHCR ने किसे ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थियो जेम्स को UNHCR ने ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। विश्व शरणार्थी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। 20 जून को हर साल विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। ब्रिक्स गेम्स 2024 किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है रूस के कजान शहर में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही है, रूस के कजान शहर में। रूस के कजान शहर में इसका आयोजन किया गया। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले गेंदबाज कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉकी फर्ग्यूसन। लॉकी फर्ग्यूसन को याद रखिएगा। इन्होंने पूरे 4 ओवर मेडन फेंके थे और ये न्यूजीलैंड के बॉलर हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। तो इसे भी याद रखिएगा। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर FDI अंतर्वाह में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2% की कमी आई। जो विश्व निवेश रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में किस मुस्लिम देश ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर रोक लगा दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ताजिकिस्तान ने। ताजिकिस्तान ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर रोक लगा दी है। हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल वीज़ा सुविधा देने की घोषणा की है? तो भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल वीज़ा सुविधा देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। हाल ही में किसे ट्राई का सचिव नियुक्त किया गया है? तो ट्राई के जो नए सचिव हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है वी रघुनंदन है। 9वें राष्ट्रीय योग
ओलंपियाड का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो नौवां जो अंतर्राष्ट्रीय योग ओलंपियाड हुआ था ये मैसूर में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, मैसूर। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2024 के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो इसको याद रखिएगा, लाओस के वियंतियाने में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही है। लाओस की राजधानी जो है वियंतियाने वियंतियाने में इसका आयोजन किया गया। 46वीं अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग ATCM भारत के किस शहर में संपन्न हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोच्चि में ये संपन्न हुई। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 21 जून को मनाया जाता है। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPPI 2023 में भारत टॉप 100 वैश्विक बंदरगाहों में भारत के कितने बंदरगाह शामिल हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 बंदरगाह शामिल हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर VN गंगाधर को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर VN गंगाधर बने हैं। हेल्थ साथी योजना किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेटीएम के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में किस एक बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सेफिरो फॉरेक्स कार्ड जारी किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ICICI बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सेफिरो फॉरेक्स कार्ड जारी किया है। देश के पहले एडिशनल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र खन्ना को नियुक्त किया गया है। राजेंद्र खन्ना को नियुक्त किया गया है। हाल ही में देश के किस एक अग्रणीय संस्थान ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीति आयोग के द्वारा यह शुरू किया गया है। जॉर्डन में आयोजित अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में शीर्ष विजेता देश कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत था इसमें। हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के संसदीय चुनाव में किस पार्टी की जीत हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेबर पार्टी की जीत हुई है। लेबर पार्टी की जीत हुई है। और जो कियर स्टारमर हैं, कियर स्टारमर जो हैं यूनाइटेड किंगडम के ये प्रधानमंत्री बने हैं लेबर पार्टी के। ये हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप जारी किया है? तो लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है सड़क समस्याओं के समाधान के लिए। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान की राजधानी जो है याद रखिएगा अस्ताना है। अस्ताना में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में किन 2 राज्य सरकारों ने पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ने की परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने। 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन देश करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाओस। और इसका आयोजन लाओस की राजधानी वियंतियाने में किया जाएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चारुलता यस्कर को RBI ने अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। पुस्तक मनोज बाजपेयी द डिफिनिटिव बायोग्राफी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीयूष पांडे हैं। तो पीयूष पांडे को याद रखिएगा। हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सील नागू को नियुक्त किया गया है। हाल ही में झारखंड के 15वें मुख्य जज कौन बने हैं? तो झारखंड के 15वें मुख्य जज हैं विद्युत रंजन सारंगी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने MBBS पाठ्यक्रम को हिंदी में पढ़ाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार सरकार ने। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने दुनिया की पहली CNG संचालित बाइक लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बजाज के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग्स की खोज की गई है। और इस गुफा का भी नाम याद रखिएगा, लियांग करियोम्पा गुफा है। लियांग करम्पू
आंग गुफा जो है, इसी में दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग की खोज की गई है। हाल ही में किस मंत्रालय ने इंडो फ्रेंच लिवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मसूद पेज़ेश्कियन को चुना गया है ईरान के राष्ट्रपति। 8 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 देशों की यात्रा की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में किसने अपने ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समर्थ योजना शुरू की है? तो जीवन समर्थ योजना जो है भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा LIC के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हाल ही में महिला उद्यमिता मंच और क्रेडिट ब्यूरो ने मिलकर सी हर कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ट्रैक और फील्ड दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा करेंगे। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र को प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट परी जो है संस्कृति मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन सी, यह संस्कृति मंत्रालय की पहल है। एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 के विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ध्रुव सितवाला हैं। ध्रुव सितवाला जो हैं एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 के विजेता हैं। और जो एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसको भी याद रखिएगा, सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया था। सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया था। सऊदी अरब का जो शहर है रियाद में इसका आयोजन किया गया। एशियाई महिला स्नूकर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुपमा रामचंद्रन ने जीता है। नाटो का शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन में इसका आयोजन किया गया। तो इसको भी याद रखिएगा। FATF का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एलिसा डी एंडा माद्राजो को चुना गया है। हाल ही में रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। और जो रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम भी याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। तो इसको भी याद रखिएगा। किस राज्य ने घर घर सोलर पहल शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और उत्तर प्रदेश में टाटा पावर के द्वारा यह पहल शुरू की गई है। घर घर सोलर पहल शुरू की गई है, टाटा पावर के द्वारा उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोशनी नादर को। रोशनी नादर मल्होत्रा को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। और रोशनी नादर जो हैं HCL टेक की अध्यक्ष हैं। HCL टेक की ये अध्यक्ष हैं, इसे भी याद रखिएगा। हाल ही में किस देश में 4000 वर्ष पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेरू में मिले हैं ये अवशेष। और पेरू की राजधानी भी याद रखिएगा, लीमा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती जिलों में मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की गई है। भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2030 तक व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस के साथ। तो इसका सही आंसर है रूस, ऑप्शन ए सही आंसर है। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने शैक्षणिक कार्यक्रम में नाउ मंजारू कार्यक्रम लागू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और जो नाउ मंजारू कार्यक्रम है इसमें हर सप्ताह 2 घंटे यानी 40-40 मिनट की 3 अवधियों पर बच्चों के साथ चर्चा और संवाद किए जाएंगे।
हाल ही में श्रीनगर में वृक्षारोपण अभियान ग्रो विथ ट्रीज किसे के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विश्व के द्वारा शुरू किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पीवी सिंधु और शरद कमल होंगे। हाल ही में 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद में कितने सदस्य शामिल हैं? तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 सदस्य शामिल हैं। और जो 5 सदस्य शामिल हैं और इसमें जो अध्यक्ष बनी हैं उनका नाम याद रखिएगा, पूनम गुप्ता उनका नाम है। पूनम गुप्ता जो है, जो सलाहकार परिषद गठित की गई है 5 सदस्यों की, उसकी अध्यक्ष हैं। जैविक रूप से उत्पादित वस्तुओं के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ताइवान के साथ। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के तहत किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य का पहला ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार सरकार ने। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अडानी समूह को घोषित किया गया है। प्रसिद्ध हंस हैंटिंग पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, के चोकलिंगम को। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर है झारखंड में। ऑप्शन 20 का सही आंसर है झारखंड के ये राजधानी जो है रांची में इसको खोला जाएगा। हाल ही में एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया गया है। हाल ही में जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो जेम्स एंडरसन जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हाल ही में आलिया नीलम किस देश की उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान की। पाकिस्तान की पहली उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है। लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश आलिया नीलम बनी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को हर साल संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 जून को। हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में किस राष्ट्रीय बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा सेफ्टी रिंग लॉन्च किया गया है। हाल ही में इटली में संपन्न शॉटगन जूनियर विश्व कप में सवीरा हारिस ने कौन सा पदक जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता। नासा का कैपिया परियोजना किस ग्रह का कृत्रिम पूर्वावलोकन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मंगल ग्रह का। ऊपरी सियांग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वर्ष 2024 के विंबलडन टेनिस में पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्लोस अल्कराज हैं। हाल ही में खर्ची पूजा समारोह किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा राज्य में। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुण बंसल हैं। अरुण बंसल पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीईओ हैं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केपी शर्मा ओली नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में बीएसएनएल के नए सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रयागराज में। जो पहला किया गया था, पहला जो था नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और इस पहले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने केंद्रीय भूजल बोर्ड को सुकिंदा घाटी में भूजल में क्रोमियम संदूषण की जांच का आदेश दिया है। सुकिंदा घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस टावर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई में किया है। वर्ष 2024 का विंबलडन टेनिस का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बारबरा क्रेजिस्कोवा ने इस महिला एकल का खिताब जीता है। यूरो कप 2024 का विजेता देश कौन बना है? तो यूरो कप 2024 का विजेता
स्पेन बना है, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। और किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के। और यूरो कप किससे संबंधित है, किस खेल से? तो इसको याद रखिएगा, फुटबॉल से संबंधित खेल, यह एक कप है, फुटबॉल से संबंधित है। हाल ही में पालिताना मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में स्थित है। गुजरात के भावनगर ज़िले में स्थित है, भावनगर ज़िले में स्थित है। और जो पालिताना है यह जैन धर्म का तीर्थ स्थल है, ये भी याद रखिएगा। पालिताना जैन धर्म का तीर्थ स्थल है, जैन धर्म का तीर्थ स्थल है पालिताना, इसको भी याद रखिएगा। 48वां कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्जेंटीना ने जीता है। और जो कोपा अमेरिका है यह फुटबॉल से संबंधित गेम है, फुटबॉल से संबंधित गेम है, तो इसको भी याद रखिएगा। फुटबॉल से संबंधित कप है कोपा अमेरिका, जो 48वां हुआ है, इसको अर्जेंटीना ने जीता है कोलंबिया को हरा के। हाल ही में किस भारतीय अग्रणी संस्थान ने एक उत्पाद योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ICAR के द्वारा। ICAR क्या है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और हिंदी में कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसको कहते हैं। तो इसी के द्वारा एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना शुरू की गई है। हाल ही में उत्तराखंड ने किस शहर में अपनी पहली वर्ल्ड गैलरी खोली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देहरादून में। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दुबई में किया गया है। हाल ही में रवांडा का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाल कागामे को चुना गया है। और ये चौथी बार चुने गए हैं, याद रखिएगा। और रवांडा की अगर राजधानी पूछा जाए, कई बार पूछा गया है, तो रवांडा की राजधानी याद रखिएगा किगाली है। रवांडा की राजधानी कहाँ है? किगाली है। अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप 2024 का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुदर्शन ने जीता है। ये उड़ीसा के रेत कलाकार हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं। हाल ही में किस भारतीय महापुरुष की जयंती पर 100श्रुतम शल्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महर्षि सुश्रुत की जयंती पर। किस फसल को पिंक वार्म कीड़ों के संक्रमण से बचाने के लिए AI संचालित फेरोमोन ट्रैप का उपयोग किया जाता है? फेरोमोन ट्रैप जो है कपास के लिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हरेला पर्व का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। हरेला पर्व जो है उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण पर्व है। मंजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो जो मंजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ऑप्शन सी, तेलंगाना में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, और यह तेलंगाना का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। किस राष्ट्रीय बैंक ने 444 दिनों के लिए अमृत वृष्टि सावधि योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हाल ही में किस मंत्रालय ने अस्मिता परियोजना शुरू की है? तो अस्मिता परियोजना जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तीजू जुंगकी जलमार्ग NW 101 किस राज्य में प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड में प्रस्तावित है। नागालैंड और म्यांमार को जलमार्ग के माध्यम से जोड़ा जाएगा इस परियोजना के तहत, तीजू जुंगी जलमार्ग परियोजना के तहत। एशिया के पहले स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा केंद्र का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। हरियाणा का एक शहर है फरीदाबाद। 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आइवरी कोस्ट। और आइवरी कोस्ट की राजधानी भी याद रखिएगा। आइवरी कोस्ट की 2 राजधानी है, एक है आबिदजान है। एक पहली राजधानी क्या है? आबिदजान है, और दूसरा यामोसुक्रो है। यामोसुक्रो को राजनीतिक राजधानी कहा जाता है, जबकि आबिदजान को आर्थिक राजधानी कहा जाता है। आइवरी कोस्ट की आर्थिक राजधानी आबिदजान है, जबकि राजनीतिक यामोसुक्रो है।
हाल ही में भारत ने चागोस द्वीप समूह विवाद में मॉरिशस को समर्थन देने का आश्वासन दिया है। यह विवाद मॉरिशस और किस देश के बीच में है, तो मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में यह विवाद है। और जो चागोस द्वीप है हिंद महासागर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, हिंद महासागर में स्थित है। और चागोस द्वीप पे किसका कब्जा है, तो यूनाइटेड किंगडम का है, तो इसको भी याद रखिएगा। यूरोपीय संसद की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो यूरोपीय संसद की जो वर्तमान अध्यक्ष बनी है उनका नाम है रॉबर्टा मेट्सोला। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस जो है हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। जबकि 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है, मंडेला दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। एशियन विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान कितना प्रतिशत निर्धारित किया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7% निर्धारित किया गया है। जबकि जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक के द्वारा 6.7% निर्धारित किया गया है। विश्व बैंक के द्वारा भारत की जो विकास दर है 2025 में 6.7% निर्धारित किया गया है। जबकि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 7.2% निर्धारित किया है भारत की विकास दर 2025 के लिए। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में खोला गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मॉरिशस में खोला गया है। 9वां महिला एशिया क्रिकेट कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका के दम्बुला स्टेडियम में खेला गया। और इसकी जो विजेता टीम है, तो विनर भी श्रीलंका भी रही, तो विजेता भी श्रीलंका रहा और भारत को हरा के श्रीलंका ने यह कप जीत लिया। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसके द्वारा चलाया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते आरपीएफ के द्वारा चलाया जाता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा चलाया जाता है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया जाता है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। नन्हे फरिश्ते होते हैं कि ऐसे बच्चे जो लवारिस बच्चे होते हैं, जिनको माँ बाप के द्वारा त्याग दिया जाता है, जो प्लेटफार्मों पे दिखते हैं, ऐसे बच्चों के लिए नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन चलाया गया है आरपीएफ के द्वारा। किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शौर्या बाबा ने जीता है। शौर्या बाबा ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए लड़का भाई योजना शुरू की है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में कितने न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2 न्यायाधीशों ने। एक हैं एन कोटेश्वर सिंह हैं, और दूसरे जो हैं उनको भी याद रखिएगा आर महादेवन हैं। आर महादेवन जो हैं, तो ये 2 लोग हैं, एन कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है इन्होंने हाल ही में। तो इस तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 34 होती है मुख्य जज को मिला के। किस संस्था द्वारा ग्लोबल एजुकेशनिंग मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 प्रकाशित किया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की स्थापना भी याद रखिएगा। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को किया गया था। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस फ्रांस में स्थित है। पेरिस में स्थित है, फ्रांस में स्थित है। हाल ही में चांदीपुरा वायरस का संक्रमण किस राज्य में दर्ज किया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात राज्य में चांदीपुरा वायरस का संक्रमण का पहला केस दर्ज किया गया। जो चांदीपुरा वायरस है ये विशेष करके बच्चों को प्रभावित करता है, यह बच्चों को प्रभावित करता है और बच्चे 9 महीने से लेकर 14 साल के बच्चों को विशेष रूप से प्रभावित करता है चांदीपुरा वायरस। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है, तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ऑप्शन 20 का सही आंसर है।
अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है और 20 जुलाई को ही विश्व शरणार्थी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में किसे संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विनय मोहन क्वात्रा को। विनय मोहन क्वात्रा जो है भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। हाल ही में किस देश ने विश्व के पहले ड्यूल टावर सोलर थर्मल प्लांट का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चीन के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। हाल ही में जारी विश्व की टॉप 10 कोल माइंस की सूची में भारत की कितनी कोल खदान शामिल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 कोल खदान शामिल है। एक है गेवरा कोयला खदान और दूसरा है कुशमुंडा याद रखिएगा दोनों को, गेवरा कोयला खदान और कुशमुंडा कोयला खदान। गेवरा जो कोयला खदान है यह दूसरे नंबर पे शामिल किया गया, जबकि कुशमुंडा को चौथा नंबर पे शामिल किया गया है। ये दोनों जो कोयला खदानें हैं ये दोनों छत्तीसगढ़ में स्थित है और ये भारत की जो गेवरा है भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान है। भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान गेवरा कोयला खदान छत्तीसगढ़ में स्थित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक के फसल ऋण की माफ़ी की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही मास्को पीरो जनजाति किस देश में निवास करती है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए पेरू में निवास करती है। कीर्ति कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा अपनी योजनाओं, कार्यक्रम और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा। एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत में छत पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए $240.5 मिलियन की ऋण स्वीकृति की गई है। यह 2 संस्थाओं में बांटा जाएगा, एक SBI को दिया जाएगा, SBI को $90.5 मिलियन दिया जाएगा, जबकि $150 मिलियन जो है वो नाबार्ड को दिया जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा। नीति आयोग द्वारा देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में $500 बिलियन का लक्ष्य कब तक हासिल करने का रखा गया है? तो इसका सही आंसर है वर्ष 2030 तक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हाल ही में किसे दूसरी बार यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उर्सुला वान डेर लेयन को चुना गया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूर संचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर किरण कुमार कुची को प्रदान किया गया है। हाल ही में किस देश में रानीखेत रोग का मामला पाए जाने पर पशु स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्राज़ील। जो रानीखेत का मामला है पहली बार भारत में उत्तराखंड के रानीखेत में आया था। यह मामला रानीखेत में आया था और रानीखेत जो रोग है इसीलिए इसका नाम रानीखेत रोग हो गया। और रानीखेत जो रोग है पक्षियों में यह रोग होता है और विशेष करके मुर्गियों में यह रोग होता है, रानीखेत का रोग होता है। हाल ही में हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रहलाद चंद अग्रवाल को इससे सम्मानित किया गया है। यूरो स्पोर्ट इंडिया ने भारत में मोटोजीपी के लिए किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिखर धवन को नियुक्त किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभ्यारण्य किससे घोषित किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। और इसी अभ्यारण्य में याद रखिएगा भीमबेटका की गुफाएं भी हैं। भीमबेटका की गुफाएं जो हैं इसी वन्य अभ्यारण्य में स्थित हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। गैला अंतरिक्ष यान किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। एक स्वतंत्र नए भील प्रदेश राज्य बनाने की मांग कितने राज्यों के हिस्सों को मिलाकर की जा रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4 राज्यों के हिस्सों को मिला के एक भील प्रदेश बनाने की मांग की जा रही है, इसको भी याद रखिएगा। और ये 4 राज्य कौन कौन से हैं उनको भी याद रखिएगा। तो इसमें पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश। इन 4 राज्यों को मिला के एक भील प्रदेश बनाने की मांग की जाए। 4 राज्यों के कुछ हिस्सों को मिला के एक भील प्रदेश बनाने की मांग की जा रही है। किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना शुरू की गई है? तो यह तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और इस योजना के तहत जो IAS की परीक्षा पास करने वाले जो विद्यार्थी होंगे, सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी जो हैं, सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी जो प्री पास करेंगे, उनको 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, प्रोत्साहन राशि के तौर पे उनको दिया जाएगा। इसी तरह की एक योजना है कोल इंडिया लिमिटेड की, CIL की, कोल इंडिया लिमिटेड की, जिसका नाम है निर्माण योजना जिसका नाम है। और इसके तहत भी जो प्री पास करेंगे, IAS प्री पास करेंगे, उनको दिया जाएगा 1 लाख रुपये दिया जाएगा। उनको भी 1 लाख रुपये प्री पास करने वाले विद्यार्थियों को दिया जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा इंडिया गेम 2024 लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा यह योजना लॉन्च की गई है। पाई सन्निकटन दिवस कब मनाया जाता है? तो पाई सन्निकटन दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और 22 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है, तो 22 डेट लिया गया है और 7वां महीना यानी 22 जुलाई को मनाया जाता है। और इसी तरह से जो पाई का जो डेसिमल वैल्यू होता है 3.14 होता है, तो इसमें 14 को डे के तौर पे और 3 महीना यानी 14 मार्च को मनाया जाता है, पाई दिवस मनाया जाता है। तो पाई दिवस कब मनाया जाता है? पाई दिवस 14 मार्च को, जबकि पाई सन्निकटन दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इमैनुअल मैक्रो हैं। मैक्रो थे 75वें गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि थे। उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग AC रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रयागराज में किया गया है। भारत का पहला हाई स्पीड फास्ट ट्रैक रेलवे ट्रैक कहाँ बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान के डिडवाना में। राजस्थान के डिडवाना में बनाया गया है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंचन देवी को नियुक्त किया गया है। फास्टर 2.0 पोर्टल किसकी पहल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय की पहल है। सर्वोच्च न्यायालय की पहल है। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल में स्थापित किया जाएगा। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अटल सेतु है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अयोध्या में स्थित है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में। गुजरात के द्वारका में, याद रखिएगा, गुजरात के द्वारका में यह पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया गया है। 49वें भारत रत्न पुरस्कार 2024 के लिए कितने व्यक्तियों को चुना गया है? तो इसका सही आंसर है 5 व्यक्तियों को चुना गया है। 5 व्यक्तियों को 2024 में भारत रत्न प्रदान किया गया। इसमें जो पहले हैं कर्पूरी ठाकुर हैं। जो दूसरे व्यक्ति हैं चौधरी चरण सिंह दूसरे व्यक्ति हैं। तीसरे LK अडवाणी हैं, लाल कृष्ण अडवाणी हैं। जबकि जो चौथे हैं PV नरसिम्हा राव हैं। और 5वें जो व्यक्ति हैं उनका नाम है MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन को 5वें व्यक्ति हैं। तो ये 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से? कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण अडवाणी, नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को। जातिगत जनगणना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। किस राज्य सरकार के द्वारा माई स्कूल माई प्राइड प्रोग्राम लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला AICTE बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नादिया कैल्विनो। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस
अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केप वर्दे। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर है पेंच टाइगर रिजर्व। और यह कहाँ पे स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में सबसे अधिक रूफ टॉप क्षमता स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला मून मिशन स्नाइपर किस देश का चंद्र मिशन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जापान का। घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिव्य कृति सिंह है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रोहन बोपन्ना। याद रखिए रोहन बोपन्ना जो है भारत के खिलाड़ी हैं और ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं जो ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है जेनिक सिनर ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की एकल महिला विजेता कौन बनी है? तो एकल महिला जो विजेता है उसको याद रखिएगा वो है आर्याना सवालेंका है। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कैमरून ने। और कैमरून ने विश्व में पहली बार बच्चों के लिए मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया है। श्री नीतीश कुमार ने बिहार में अब तक कुल कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 9 बार। किस राज्य ने भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रित बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए असम सरकार के द्वारा। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। मंगल ग्रह पर नासा के रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय कौन है? तो मंगल ग्रह पे नासा की कमान जो संभालने वाली पहली भारतीय जो हैं उनका नाम है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। भारत का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड में। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है प्रीति रजक। हाल ही में किसे श्री दशरथी कृष्णाचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जुगांती जगन्नाथम को। ये तेलंगाना सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। कितने भारतीय टेनिस खिलाड़ियों को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो 2 खिलाड़ियों को। तो इस 2 में एक हैं लिएंडर पेश हैं और जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनका नाम है विजय अमृतराज जो हैं दूसरे खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस अनुसंधान संस्थान को सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को दिया गया है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो इसको याद रखिएगा यह केरल में स्थित है। अच्छा पूछा जाए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो इसको याद रखिएगा लखनऊ में स्थित है। जबकि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कोयम्बटूर में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम का आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेनिक क्लिनिक खोला गया है लखनऊ में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। संजय गांधी हॉस्पिटल में खोला गया है। स्विस ओपन गस्टार्ड पुरुष युगल 2024 के खिताब के विजेता कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है यूकी भावरी और अल्बानो ओलिवेटी ने इस खिताब को जीता है। यूकी भावरी जो हैं भारत की हैं, ये भारत की हैं। जबकि अल्बानो ओलिवेटिव कहाँ के हैं? तो ये हैं फ्रांस के। तो इसे याद रखिएगा। भारत सरकार यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को कितनी धनराशि का योगदान देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए $1 मिलियन। हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल को पूरा करने से पहले इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मनोज सोनी।
और वर्तमान में जो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं उनका नाम भी याद रखिएगा, प्रीति सूदन है, प्रीति सूदन है। अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड 2024 का आयोजन किया गया यूनाइटेड किंगडम में किया गया, और इसमें भारत का चौथा स्थान रहा था। जो भारत था चौथे स्थान पे था, 4th रैंक पे था। पहले पे था अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहले पे था, और दूसरे पे था चीन, चीन दूसरे स्थान पे था, और तीसरे पे था साउथ कोरिया, तीसरे स्थान पे था। तो भारत का इसमें क्रम कौन था? चौथा था। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए रैमसेस मिशन की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपोफिस, क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए। हाल ही में छत्रपति शिवाजी का बाग न किस देश से भारत लाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम से। जो यूनाइटेड किंगडम है उसके लंदन में एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम का भी नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में इसको रखा गया था, और वहीं से लाया गया है, और इसको लोन पे लाया गया है, ये भी याद रखिएगा। लोन पे 3 साल के लिए लाया गया है, 3 साल के लिए लाया गया है इसको, और भारत में सतारा म्यूजियम, महाराष्ट्र में सतारा म्यूजियम में इसको रखा गया है। हाल ही में पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संजीव कृष्णन को चुना गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक वसेरा योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है गुजरात सरकार के द्वारा श्रमिक वसेरा योजना शुरू की गई है। हाल ही में किसी भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, मनोलो मार्केज को। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल ये 22 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, तो याद रखिएगा इसे। हाल ही में एनसीईआरटी ने हड़प्पा सभ्यता का नया नाम क्या दिया है? तो हड़प्पा का नया नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस एक भारतीय खिलाड़ी को प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम सरकार के द्वारा। गांधी मंडेला पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है रिगोबर्टा मेंचू-तुम को सम्मानित किया गया है। जो रिगोबर्टा मेंचू-तुम है ये ग्वाटेमाले के मानवाधिकार करता है, ग्वाटेमाले के रहने वाले हैं ये। सकल पर्यावरण उत्पाद लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो सकल पर्यावरण उत्पाद लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बजट 2024-25 में रक्षा क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4.54 लाख करोड़ रुपए आवंटित की गई थी, जबकि 2.6 लाख करोड़ रुपए जो है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, और 1.25 लाख करोड़ जो रुपए हैं ये रक्षा क्षेत्र के लिए, रक्षा क्षेत्र के लिए 1.25 लाख करोड़ जो हैं तो ये शिक्षा क्षेत्र के लिए है, शिक्षा क्षेत्र के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा विष्णुपद मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार राज्य में स्थित है। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट 2024 की नवीनतम रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 82वां स्थान है। हाल ही में एनटीपीसी ने किस राज्य में ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा में। बजट 2024-25 में किस कर को समाप्त करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एंजल टैक्स को। हाल ही में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी किया गया, FAO के द्वारा। इसका मुख्यालय याद रखिएगा रोम में स्थित है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को, और इसका मुख्यालय जो है रोम में स्थित है। किस देश ने बार बार आने वाली बाढ़ के कारण अपनी राजधानी बदलने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाइबेरिया ने। और लाइबेरिया की जो राजधानी है उसको भी याद रखिएगा, मोनरोविया इसकी राजधानी है, मोनरोविया लाइबेरिया की राजधानी है।
भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 21.71% जो वन है क्षेत्र है आच्छादित है। और वन क्षेत्र अगर पूछा जाए भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा है तो मध्य प्रदेश को याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। हाल ही में चर्चा में रहा कलारीपट्टू किस राज्य का पारंपरिक मार्शल आर्ट है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरल राज्य का। कारगिल विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बजट 2024-25 में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो इसका सही आंसर है 1000 करोड़ रुपये आवंटित की गई है। हाल ही में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने किस ग्रह पर शुद्ध सल्फर के पीले हरे क्रिस्टल की खोज की है? तो इसका सही आंसर है मंगल ग्रह पे। वित्त वर्ष 2024 में भारत की वास्तविक जीडीपी में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 8.2%। वित्त वर्ष 2024 में भारत में मुद्रास्फीति कितनी प्रतिशत रही? तो ऑप्शन ए सही है 5.4%। राष्ट्रीय आयकर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आयकर दिवस हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है। एस्टोनिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो एस्टोनिया का जो प्रधानमंत्री है क्रिस्टियन मिशेल को चुना गया है, क्रिस्टियन मिशेल। हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने किस देश को अमेरिका की स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म सूची से हटाने की मांग की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्यूबा। चर्चा में रहा लिडार तकनीकी किस तरंग का प्रयोग करती है? तो लिडार तकनीकी जो है प्रकाश तरंग का प्रयोग करती है, इसको याद रखिएगा। और जो सूक्ष्म तरंग का कौन प्रयोग करता है? तो राडार होता है माइक्रोवेव का प्रयोग करता है। राडार जो है सूक्ष्म तरंग का प्रयोग करता है, जबकि सोनार जो होता है ध्वनि तरंग का प्रयोग करता है। सोनार ध्वनि तरंग का प्रयोग करता है और लिडार प्रकाश तरंग का प्रयोग करता है। हाल ही में किन दो देशों ने सोल द्वीप पर टकराव को समाप्त करने के लिए एक समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीन और फिलिस्तीन ने। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस महासागर में डार्क ऑक्सीजन खोजी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में। हाल ही में मर्कोसुर का नया सदस्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बोलीविया मर्कोसुर का नया सदस्य बना है। बोलीविया की राजधानी भी याद रखिएगा ला पाज है, इसकी राजधानी ला पाज बोलीविया की राजधानी है। और जो मर्कोसुर है इसकी स्थापना हुई थी 1991 में और यह लैटिन अमेरिका के देशों का एक व्यापारिक समूह है मर्कोसुर। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का परिवर्तित नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गणतंत्र मंडप, इसका नाम नया नाम रखा गया है। हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पहला स्वदेशी रूप से निर्मित तलवार श्रेणी का युद्धपोत लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन ए त्रिपुट, इसका नाम है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खानक्वेस्ट किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मंगोलिया में। हाल ही में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में सोने का सिक्का जारी किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शाहरुख खान। किस बंदरगाह पर देश की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और ये कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। हाल ही में किसने अपना नया ओपन सोर्स एआई मॉडल लामा 3.1 लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेटा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंकुला सुरंग परियोजना का शुभारंभ किया है, कहाँ पे किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लद्दाख में इस परियोजना को शुरू की गई है। मोईदाम को भारत का 43वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह असम राज्य में स्थित है। और जो मोईदाम है यह एक प्रकार का कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान याद रखिएगा, यह कब्रिस्तान है जो राजा और रानियां और महाराजा जो होते थे उनके कब्रिस्तान है। कुलीनबर्ग के यह कब्रिस्तान है जो अहोम राजवंश से संबंधित है, अहोम राजवंश से संबंधित है। 27 जुलाई 2024 को बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की चौथी बैठक कहाँ पे संपन्न हुई? तो इसको याद रखिएगा, जो बिम्स्टेक की जो चौथी बैठक हुई थी वो नायपीदाओ में हुई थी, म्यांमार में हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है पेरिस फ्रांस में किया जा रहा है इसका आयोजन। और इसका जो इसकी शुभंकर है इसको याद रखिएगा ओलंपिक फ्रिज है, इसका शुभंकर का क्या नाम है? ओलंपिक फ्रिज जो है इसका शुभंकर है। भारत ने किस देश के साथ चोरी हुई
भारतीय कलाकृतियों को वापस लाने के लिए एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 28 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हाल ही में तूफान टाइफून गेमी किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ताइवान को प्रभावित किया। जो टाइफून गेमी है 3 देशों में आया, एक तो ताइवान, चीन में और फिलीपींस। तो इससे 3 देश ज़्यादा प्रभावित हुए, फिलीपींस, ताइवान, चीन और फिलीपींस। हाल ही में ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप ने पृथ्वी से गुजरते हुए एक क्षुद्र ग्रह को कैद किया। यह टेलीस्कोप कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, यह टेलीस्कोप ऑप्शन ए लद्दाख में स्थित है, और लद्दाख में हानले में स्थित है, हानले में स्थित है। और यह जो ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप है भारत का पहला रोबोटिक टेलीस्कोप है, इसको भी याद रखिएगा। शिक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है विश्व बैंक के द्वारा इसको जारी किया गया। और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, IMF है, इसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है उसको भी याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इसके द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है। जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा, बार बार ये पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण NTCA के अनुसार 2019 से 23 तक के बीच भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 628 बाघों की मृत्यु हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा 2023 में मृत्यु हुई है, कुल 178 बाघों के। वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता कौन देश करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत करेगा। संशोधित आदर्श कौशल ऋण योजना के तहत ऋण की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका सही आंसर है 7.5 लाख कर दी गई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनु भाकर ने जीता है। 9वां महिला एशिया कप 2024 का विजेता कौन देश बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका ने यह पहली बार जीता है भारत को हरा के, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में किस देश की नेवी डे परेड में भारतीय नौसेना ने भाग लिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस की नेवी डे परेड में भारत ने भाग लिया था। सिक्किम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो सिक्किम के जो नए राज्यपाल हैं उनका नाम है ओम प्रकाश माथुर, तो ये भी याद रखिएगा। जबकि जो हरिभाऊ बागड़े हैं ये कहाँ के राज्यपाल हैं? तो ये राजस्थान के हैं, राजस्थान के राज्यपाल हैं। जबकि संतोष गंगवार जो हैं झारखंड के राज्यपाल हैं, झारखंड के राज्यपाल हैं। जबकि रमन डेका जो हैं ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? रमन डेका हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, तो इसे भी याद रखिएगा। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मनु भाकर बनी है। बजट 2024-25 में किन शहरों के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजना की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विदेश सचिव की नियुक्ति की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य सरकार ने। भारत के प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गगनयान मिशन। 29 जुलाई 2024 को क्वाड की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान में आयोजित की गई, जापान की राजधानी टोक्यो में। इसका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। और इसमें भारत की तरफ से कौन भाग लिया था? तो एस जयशंकर भारत की तरफ से इसमें भाग लिए थे। पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत करेगा। अयोध्या के रामलला पर पहला डाक टिकट जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाओस।
और लाओस की राजधानी वियंतियाने भी याद रखिएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है मनोज मित्तल को नियुक्त किया गया है। निकोलस मादुरो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो जो निकोलस मादुरो हैं वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है मनोज सोनी के स्थान पर। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये जो सम्मेलन होता है हर 3 साल पे इसका आयोजन किया जाता है, तो इस बार नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। नई दिल्ली में आयोजित विश्व विरासत समिति की 46वें सत्र की बैठक के दौरान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कितने नए स्थल शामिल किए गए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 24 नए स्थलों को शामिल किया गया, जिसमें से 19 स्थल जो थे सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किए गए, सांस्कृतिक श्रेणी में, जबकि 4 स्थल जो थे प्राकृतिक श्रेणी में और 1 स्थल जो था मिश्रित श्रेणी में शामिल किया गया। और भारत का मोइदम भी इसमें शामिल है सांस्कृतिक श्रेणी में। किस मंत्रालय ने आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस टाइगर रिजर्व में अपनी तरह का पहला विंड टर्बाइन स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पेरियार टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की 4वीं वर्षगांठ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी सही आंसर है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कांस्य पदक जीता है। टाइम पत्रिका 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची में कितने भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3 स्थानों को शामिल किया गया है। एक मन्नम चॉकलेट है, मन्नम चॉकलेट जो है हैदराबाद का है, मन्नम चॉकलेट फैक्ट्री हैदराबाद की है। और एक म्यूसो है जो म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन जो है यह मुंबई में है, बच्चों के लिए संग्रहालय। और जो एक होटल है नार ब्यूटिक होटल जो है, नार ब्यूटिक होटल, इसको भी याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश का नार ब्यूटिक होटल। तो ये 3 स्थलों को शामिल किया गया है, हैदराबाद का मन्नम चॉकलेट फैक्ट्री, म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस मुंबई का और नार ब्यूटिक होटल हिमाचल प्रदेश का। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन ने जीता है। निपुण भारत मिशन किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय की पहल है निपुण। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे कम उम्र की तैराक कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है जिया रॉय बनी है। और ये सबसे तेज़ गति से पार करने वाली तैराक भी बनी है जिया रॉय। जो पहली भारतीय महिला जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया उनका नाम था आरती साहा, और पहले भारतीय जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया उनका नाम था मिहिर सेन, इनसे भी याद रखिएगा। ओलंपिक 2024 में भारत के निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन में कौन सा पदक जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कांस्य पदक जीता। भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका पहला जो संस्करण का आयोजन किया जाएगा तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाएगा, और जो दूसरा संस्करण का आयोजन किया जाएगा राजस्थान में किया जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। 30 जुलाई 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे? तो इसका सही आंसर है वियतनाम के प्रधानमंत्री आए थे। और वियतनाम के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम भी याद रखिएगा, फाम मिन चिन इनका नाम है, तो इनको याद रखिएगा, ये वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। किस संस्थान ने अपने निवेशकों के लिए चैटबॉट सेवा का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेबी के द्वारा चैटबॉट सेवा का अनावरण किया गया है अपने निवेशकों के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।